महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग में बस 3 दिन बचे हैं। तमाम पार्टियां प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन जीत के दावे कर रही। महाराष्ट्र के इस चुनावी घमासान के बीच हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से खास बातचीत की। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब हैं, नागपुर में हैं और नागपुर में लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। इनसे समझेंगे कि नागपुर आकर मुद्दे इनको क्या समझ में आ रहे हैं। नागपुर में आप हैं, लड़ाई कांटे की है, क्या मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि ये लड़ाई कांटे की नहीं है, मतलब लड़ाई लोकसभा के चुनाव में कांटे की लड़ाई थी, लेकिन अब मतलब मामला एकदम बदल चुका है। अभी महाराष्ट्र का वातावरण बहुत ही महायुति को फेवर करने वाला वातावरण है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 सालों में विकास हुआ है उसको लोग देख रहे हैं और विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। बाकी संविधान बदलने का जो राहुल गांधी जी को लग रहा है कि भाई संविधान दिखा कर लोकसभा में तो लोगों को गुमराह किया था, लेकिन अभी लोग ऐसा गुमराह नहीं हो गए। हमारे लोग महाराष्ट्र के महायुति के साथ है और हमने लाडली बहना ये योजना अनाउंस की है, उसका भी हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। और पूरा महाराष्ट्र में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा 10 सालों में आया है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र को बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है। मुंबई में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं बताइए, आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मेरी पार्टी को तो 2 सीटें मिली है। मेरी पार्टी तो कम नहीं मिली, आपको लगता है ज़्यादा मिलती तो ज़्यादा अच्छा होता? दलितों के आप नेता हैं। हाँ, नहीं ज़्यादा सीटें मिली नहीं, अभी उसके लिए MLC देने का, मंत्री पद देने का, कुछ महामंडल देने का वादा किया है। तो ये 3 बड़े मित्र एक साथ आने से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ज़्यादा सीटें नहीं मिली है, लेकिन ज़रूर सत्ता आने के बाद हम RPI को अच्छा खासा सत्ता देगी, ऐसा उन्होंने बताया है और उसके मुताबिक हमको सत्ता अच्छी मिलेगी। अठावले साहब, एक और सवाल है, कुछ नेता और आ रहे हैं जो बटोगे कटोगे जैसे बयान दे रहे हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? बीजेपी के नेता यहाँ आ रहे हैं, इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, अभी बयान उनका कहना है भाई बटेंगे तो नुकसान होता ही है, मतलब एक साथ रहेंगे तो फायदा होता ही है, तो मतलब ये बटना नहीं चाहिए, इतना ही आह्वान उन्होंने किया है। तो हिंदू मुसलमान नहीं लगता आपको इशारा किया जा रहा है? हिंदू मुसलमान चुनाव बनाया जा रहा है इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? कोई हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। मुसलमान के विरोध में हम लोग नहीं है। मुसलमान को जो योजना मोदी जी ने लागू की उसका मुसलमानों को भी फायदा हुआ है और हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है। जो मुसलमान आतंकवादी है, जो मुसलमान लोगों को भड़काते हैं, ऐसे लोगों के विरोध में हम लोग है। जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे अठावले साहब, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं? हाँ, राहुल गांधी लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार थी तब उन्होंने जनगणना नहीं की जाति के आधार पर। अभी तो बोल रहे कि होनी चाहिए। तो मुझे लगता है, लेकिन मेरे पार्टी का मांग है कि भाई जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए ताकि हर जाति का परसेंटेज कितना है उसकी मालूमात हो। तो मैंने राज्यसभा में भी बहुत बार इशू को उठाया है, मैं सरकार के साथ जरूर हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आप दलितों के नेता हैं, लगातार आप कह रहे हैं और लोगों के बीच में घूम रहे हैं। कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो आपके पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कह रहे हैं कि अठावले जैसा नेता कोई नहीं है, उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री का सबसे बेहतरीन चेहरा अठावले साहब है। नहीं, मुख्यमंत्री का मैं कोई दावेदार नहीं हूँ। मतलब यहाँ बहुत सारे नेता हमारे एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस नेता तो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार ही है, लेकिन मैं दिल्ली में खुश हूँ। मुझे यहाँ की मंत्री पद की ऑफर भी आई थी बहुत साल पहले 2014 में ही, लेकिन मैं यहाँ नहीं आया था। तो मुझे मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनना है। अगर मौका मिला तो? नहीं, मौका मिला तो जरूर बनूंगा। चल, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।